सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारी शुरुआत होती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी में शुरुआत करने वाले हैं हम आज से। पॉलिटी की पहली क्लास है और जियोग्राफी के हमने 3 क्लास कवर कर ली हैं, ठीक है। तो इन क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जियोग्राफी के। इसके बाद देखते हैं हम अपनी पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है। तो पॉलिटी में देखो, संविधान सभा का गठन आ रहा है पहले। तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ये बात आपको पहले याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसके सदस्य भारत के अलग अलग प्रांतों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब ये आपके लिए नॉलेज के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए, ठीक है। पहले अध्यक्ष आपको याद रखने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसके बाद कई सारी संविधान सभा का जब गठन हुआ, उसको संविधान सभा जब लिखा जाना था तो कई सारी क्या हुआ, समितियों का, ठीक है, कई सारी कमेटियों का क्या किया गया, गठन किया गया। उनमें से जो एक प्रमुख थी वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। हमारे बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही जो संविधान का मसौदा है वो तैयार किया था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें संविधान लिखने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, कि इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई और इसका अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया, हमारे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। इसी समिति ने संविधान का मुख्य मसौदा तैयार किया, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बहस की इसमें, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हुआ, ठीक है। अपनाया कब गया तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान अपनाया गया है और 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम, जो आपसे अनुसूचियां पूछी जाती हैं। तो पहली अनुसूची हमारी क्या कहती हैं, टोटल अनुसूची कितनी है, तो टोटल अनुसूची है आपकी 12, ठीक है। कितनी है, 12 है। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 व 4 से संबंधित है, आर्टिकल से, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं पहली अनुसूची में, ठीक है। उनकी सीमाएं और क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। नए राज्य बनने या सीमा बदलने पर इसमें संशोधन होता है। तो पहली अनुसूची में आपका क्या है, पूरा भारत का डिटेल दिया गया है, भारत के राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमाएं किस में दिए गए हैं, पहले अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में देख लेते हैं, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन ये किसमें है, दूसरी अनुसूची में। अगर आप लोग एसएससी का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ये दूसरी अनुसूची एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, ठीक है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची कहती है इनके क्या, किससे, शपथ से है, ठीक है। राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, सरकारी पदाधिकारी, इनके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ सीजीआई, बताओ आपसे यही कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, बताओ सीजीआई की जो शपथ है वो किस अनुसूची में है, आप क्या कहेंगे, तीसरी अनुसूची में। सीजीआई का वेतन भत्ता किस में है, आप कहेंगे दूसरी अनुसूची में, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम चौथी अनुसूची। तो इसमें केंद्र राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का क्या है, वितरण है, वो कौन सी, चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची ज्यादा नहीं पूछी जाती है लेकिन कभी भी पूछ सकती है, देखो एसएससी का कोई ठिकाना नहीं है क्या आपसे कब पूछ ले, तो चौथी अनुसूची भी आपको याद रखनी है। इसके बाद 5वीं अनुसूची आता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 6वीं अनुसूची में देखो, 6वीं अनुसूची में पता क्या कर देता है, 6वीं अनुसूची में आपसे पूछता है बताओ इनमें से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और ज्यादातर आपको ऑप्शन में देता है वो मणिपुर। क्या देता है आपको ऑप्शन में वो देता है मणिपुर, ठीक है। क्योंकि देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एक से लग रहा है, ठीक है, तो मणिपुर भी हम उसी में शामिल कर देते हैं, इसलिए वो मणिपुर बच्चों की मतलब कंफ्यूजन के लिए मणिपुर ऑप्शन में एसएससी जरूर देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनमें 6ठी अनुसूची में असम है,
ठीक है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, छठी अनुसूची में। अगला देखते हैं, अगली अनुसूची देखते हैं, वो आती है हमारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 7वीं अनुसूची में देखो, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं। एक संघ सूची आती है, संघ का अर्थ होता है केंद्र, जिस पर केंद्र सरकार एक्शन लेती है। ठीक है, एक राज्य सूची आती है, क्या आती है, एक राज्य सूची आती है। राज्य सूची को तो पता है आपको कि राज्य राज्य मतलब उन राज्य सूची के अंतर्गत जो आपके क्षेत्र आएंगे, जो आपकी मतलब की सेवाएं आएंगी, उन पर जो कंट्रोल होता है वो राज्य सरकार का होता है। इसके बाद संवर्ती सूची आती है। संवर्ती सूची में जो कानून बनाते हैं वो मतलब कि केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। आपको बताना संघ सूची में कितने हमारे विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, 100 विषय हैं। अब आपको बताना राज्य सूची में कितने विषय हैं और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद हम 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं। आपसे पूछा जा सकता है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, आंसर आपका क्या होगा, 8वीं अनुसूची। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8वीं अनुसूची। आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये है कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षक से संरक्षण है। ये सीधा कह सकते हैं आप भूमि सुधार कानून से संबंधित है। कौन सी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आपको याद रखना है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वो पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका पहली बार किसमें, इसी अनुसूची में किया गया था। किसमें किया गया था, 9वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 से जी जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। आप कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दल बदल कानून। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, सांसद विधायक पार्टी बदलने पर सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके बाद 11वीं अनुसूची देख लेते हैं हम। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से। और 12वीं आपसे है नगर पालिका से संबंधित। किससे है, नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है। इस 12 की 12 सूचियां आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो अनुसूचियों में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपकी एडीक्यूटी हो, चाहे वो आपका टीसीएस हो। ठीक है, तो अनुसूचियां आपको करना ही करना है, इसको इसके बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हम अपने अगला देख लेते हैं हम संविधान के भाग। ठीक है, संविधान। अभी देखो मेरी फ्रेंड ने दिल्ली पुलिस का दिया था एग्जाम। ठीक है, अभी तो जो 1 शिफ्ट में था उसका एग्जाम, उसमें क्या आया था, 15 आपसे क्या पूछा था, निर्वाचन पूछा था। निर्वाचन किस भाग में है। ठीक है, तो मतलब दे रहा है क्वेश्चन, एडीक्यूटी क्वेश्चन दे रहा है भागों से। ठीक है, तो आपको याद रखना है निर्वाचन किस में है, 15 में है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है हमारे, ये भी आपको याद रखना है। आपके हम भाग आपको अच्छे से करने हैं, और मैं अभी बता रही हूँ आपको कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट ही चीज़ें करवाई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संविधान के भाग की अगर हम बात करें तो संघ, उसका क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के नाम है, सीमा संगठन है। ठीक है, तो भाग 1 में देखो अनुच्छेद 1 से 4 आ जाती हैं। तो संघ, उसका क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का नाम, सीमा और गठन एक इसमें है, भाग 1 में दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में देखें हम, भाग 2 में नागरिकता है। आपसे पूछा जा सकता है नागरिकता किस भाग में, तो आप कहेंगे भाग 2 में है, भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार, आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कहना है भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार किस भाग में आती है, तो आपको बताना है भाग 3 में आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद भाग 4। भाग 4 क्या कहता है, भाग 4 आपकी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और भाग 4 ए किससे संबंधित है, आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आपके किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य की समिति द्वारा जोड़े गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है स्वर्ण सिंह समिति की समिति, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये जोड़े गए हैं। ठीक है, सिफारिश पर। ये देखो कर लो, बिल्कुल लेकर ही लो, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ गए। इसके बाद देखते हैं हम भाग 5 में। तो भाग 5 आपके केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाग 5 में केंद्र सरकार है। भाग 5 में क्या है, केंद्र सरकार है। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में आपकी राज्य सरकार है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। ठीक है, भाग 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 8 इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 9 में आपकी पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं किसमें है, भाग 9 में है। भाग
भाग 9A में क्या है, तो भाग 9A में है आपकी नगर पालिका, ठीक है। भाग 10 में है आपके अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र आपके भाग 10 में है। इसके बाद देखो भाग 11 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध, देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपका 7 8 नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मुझसे मैं स्किप कराती जाऊंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिसके 10% भी आने के चांसेस है वो मैं आपको जरूर कराऊंगी, ठीक है। तो भाग 12 में है आपकी वित्त संपत्ति अनुबंध, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भाग 14 में आपकी संघ व राज्य सेवाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इंपॉर्टेंट है। भाग 15 देखो अभी मैंने बताया ए आया था, ठीक है, अभी परसों एग्जाम था, ठीक है, तो ये आया था भाग 15। भाग 15 चुनाव 5 तारीख को, ठीक है। तो भाग 15 इलेक्शन से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाग 16 आपकी अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक से संबंधित है, ठीक है। भाग 17 में क्या है, आपसे पूछा जा सकता है राजभाषा किस में है, तो भाग 17 में है, ठीक है। 18 में आपकी आपातकालीन प्रावधान है, 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है। 20 ये तो मत भूलना भाई, एक तो अनुच्छेद है 368 और ये एक भाग ये संविधान संशोधन से संबंधित है, इसे मत भूलना, ठीक है, इसे मत भूलना। संविधान संशोधन कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसे जरूर पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आप देखो, आपके यहाँ आ गए हैं संविधान संशोधन, क्या आ गए हैं, अगला टॉपिक हमारा संविधान संशोधन, क्या है हमारा, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन हमको करने हैं, ठीक है। भाग 20 में आते हैं संविधान संशोधन, हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसे कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आता है फर्स्ट संविधान संशोधन, इसकी डेट पूछी जाती है, तो ये हुआ था 1951 में, एक मिनट 1951 में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। किससे, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन, इसमें दादर और नागर हवेली भारत में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन क्या कहता है, गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना है इधर पर, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इधर पर। देखो 12वां संविधान संशोधन गोवा, देखो इधर भी गोवा है इधर भी गोवा है। आप कहेंगे यार 56वीं संविधान संशोधन गोवा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है कि बाद में द्वारा, ठीक है। तो देखो 12वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा इसे किसके रूप में सम्मिलित किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में से सम्मिलित किया गया था। लेकिन 56वें संविधान संशोधन द्वारा जो गोवा है इसको भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें देखो एक कंफ्यूजन पॉइंट है, ठीक है, और कंफ्यूजन पॉइंट से ही क्वेश्चन ये लोग धर देते हैं, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 12वां संविधान संशोधन गोवा को इसमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया, और अगर आपसे पूछे गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो वो आपके 56वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। डेट आपकी सिर्फ एक ही पूछी जाती है, वो आपका फर्स्ट संविधान संशोधन, ठीक है। बकाया की डेट नहीं पूछी जाती है, बकाया से आपसे पूछा जाएगा कि गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला, 12वें संविधान संशोधन में क्या है, 10वें संविधान संशोधन में क्या है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अपना 13वां संविधान संशोधन, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 13वां संविधान संशोधन कहता है नागालैंड को क्या मिला, भारतीय राज्य का दर्जा मिला, किस संविधान संशोधन द्वारा, 13वें संविधान संशोधन द्वारा। 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को सम्मिलित किया गया। 36वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा किस में मिला, ये कई बार आ चुका है संविधान संशोधन, तो आपको याद रखना है 26वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसके क्या प्रावधान है इसको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। 44वें संविधान संशोधन क्या कहता है, तो ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ठीक है। 44वें देखो इसकी डेट पूछी जा सकती है, तो ये हुआ था 1978 में, और जो 44वां है वो हुआ था आपका 1976 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 10वीं अनुसूची सम्मिलित हुई। 10वीं अनुसूची में क्या है, बताओ कमेंट में जल्दी, 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाई गई, तो वो है आपका 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन क्या है, देखो 21वां संविधान संशोधन, इधर 21वां संविधान संशोधन नहीं, इसमें लिखा नहीं है, लिखो 21वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ,
सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। किसको, सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 8वीं अनुसूची में क्या है, आपकी भाषाएं दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं। 21वीं संविधान संशोधन में आपकी सिंधी भाषा को एक उन्हीं 22 भाषाओं में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका 21 हो गया, 71 हो गया, और आपका 92वां संविधान संशोधन होता, ये तो आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन क्या कहता है आपका, 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी याद कैसे रखेंगे, अब देखो हटा देती हूँ मैं इसको। याद कैसे रखेंगे, 71वीं में नमक से ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। 71वीं संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में नमक को सम्मिलित किया गया। ठीक है, नमक को सम्मिलित किया गया मतलब नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन आपकी 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। 11वीं अनुसूची सम्मिलित हुई, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में क्या है, ये नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन। देखो जो मैं आपको संविधान संशोधन करा रही हूँ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको स्किप मत करना, वरना आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, इसके बाद 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा कब हुआ, ये इसकी भी डेट पूछी जाती है। देखो जिसकी डेट पूछी जा सकती है उसको मैं करा दे रही हूँ इधर पे। तो ये हुआ 2002 में। कब हुआ, 2002 में। संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्षों के लिए मुक्त शिक्षा, 6 से 14 वर्षों के लिए क्या है, मुक्त शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 86वां संविधान संशोधन हो गया है आपका। 52वां, देखो 71वां मैंने बताया आपको। देखो पहले 21वां संविधान संशोधन हो रहा, 8वीं अनुसूची में आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और आपका क्या कहते हैं 71वां संविधान संशोधन, जिसमें नमक को जोड़ा गया है, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद आता है आपका 52वां संविधान संशोधन, जिसमें बोडो, ठीक है, डोगरी और मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल याद रखना है आपको इसको। 101वां संविधान संशोधन आपका जीएसटी से संबंधित है, 2017 में हुआ। ठीक है, 2017 में हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 100वां संविधान संशोधन, तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद 104वां, देखो आपके टोटल कितने आपके कितने टोटल संविधान संशोधन है, तो 106 आपकी टोटल क्या है, अमेंडमेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसमें जो एंग्लो इंडियन होते थे उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा संविधान संशोधन है, पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा है हमने पहले उसको हम रिवाइज करें एक दिन। ठीक है, तो पहले चलो देख लेते हैं। ठीक है, अभी एमसीक्यू भी है आगे, या फिर मैं आपको, आप कहें तो मैं पहले आपको एमसीक्यू करा देती हूँ। तो एमसीक्यू कर लीजिए पहले। ठीक है, पहले एमसीक्यू कर लीजिए। लो बताओ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। कौन सी अनुसूची में हुआ, तो 9वीं अनुसूची में हुआ। कौन सी अनुसूची में हुआ, 9वीं अनुसूची में हुआ। ठीक है, इसके बाद पहले संशोधन से कौन सा अधिकार सबसे अधिक प्रभावित हुआ, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखें, मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1946 में हुआ। ये कब हुआ, 1946 में हुआ। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, मिनी संविधान क्यों कहते हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम, देखो हमारे अभी हमारे क्या रह गए हैं, अभी हमारे आर्टिकल रह गए हैं। ठीक है, आर्टिकल रह गए हैं। और इसमें जो मैंने एमसीक्यू आपको दिए हैं वो ज़्यादा मतलब दिए हैं आपने, तो आपके संविधान संशोधन से संबंधित है, और मैंने जो आपको पॉइंट बताए उन्हीं से संबंधित है। इसमें आर्टिकल से संबंधित एमसीक्यू नहीं दिए गए हैं। अगली क्लास में मैं आपको आर्टिकल में थोड़े से लंबे होंगे आपके, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट मैं आपको करा दूंगी अगली क्लास में। ठीक है, जो आप अगली क्लास में मैं आपको आर्टिकल करा दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अभी आपकी दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं।
ठीक है। दिल्ली पुलिस में जो अभी आपकी पूछे गए हैं वो आर्टिकल में आपको करा दूंगी। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है इसके बाद, अगर आपको फिर आप चाहते हो, चलो मैं करा दूंगी। ठीक है, अभी क्या बताऊँ, मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, इसके बाद देखो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके 42वीं संविधान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा 1976। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन से किस अधिकार से को बहाल किया गया। ठीक है, 44वां कह रहा है, एक बार बोलने में गलती होती है तो वह होती ही जाती है ना। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978। ठीक है, 1978। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला देखिए आप, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है इसको। 1978 में ही आपका संविधान संशोधन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, करना है आपको। ठीक है, इसके बाद दल बदल विरोधी कानून किससे आया? अभी मैंने क्या बताया था, दल बदल किसमें है, पहले आपको बताना 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10वीं, एक मिनट, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, और किस संविधान संशोधन द्वारा आया है? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा आया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? अभी मैंने आपको बताया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां है आपका किससे? 73वां किससे? आपका पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायत से संबंधित है। 74वां आपका किससे है? तो वो आपका नगर पालिका से संबंधित है। किससे? आपका नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद देखो 74 आ गया तो नगर पालिका से संबंधित हो गया आपका। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ? तो 2017 में लागू हुआ। ठीक है, किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन से लागू हुआ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही। ओहो, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लें क्योंकि ईडब्ल्यूएस से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस संशोधन से बना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 86वीं संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो क्या है शिक्षा मुक्त कर दी गई है। ठीक है, 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 2002, तब हुआ 2002। इसके बाद देखिए, सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो संशोधन शक्ति से संबंधित है। अगला देखिए, किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 352 बदला है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। अगला देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट में किस संशोधन से जाते हैं? ठीक है, अगर जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी होती है, कोई विवाद आता है, उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक किस संशोधन से लागू हुआ? आंसर हो जाएगा आपका 39वां संविधान संशोधन से लागू हुआ। अगला देखिए आप, लोकसभा सीटें बढ़ाने का अधिकार किस संशोधन ने दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 84वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC किस संशोधन से आया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 99वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखें आप, संविधान के, अच्छा, नगर निकाय से पूछा जा रहा है आपसे। तो नगर निकाय से मैंने आपको बताया था, अगर नगर निकाय मतलब नगर पालिका है आपकी, तो 74वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखें, पंचायतों को देखो, आपको याद रखना है 73वां है, ये आपकी पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 74 जो वो है आपका, वो आपका नगर निगम से संबंधित है। नगर निगम से संबंधित है। पंचायत छोटा है, नगर निगम बड़ा है, तो आपको पहले 73 रखना है, फिर 74 याद रखना है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम 36वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? सिक्किम को भारत में मतलब कि सम्मिलित किया गया, उसे एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ठीक है। अगर हम गोवा की बात करें, बताना जरा गोवा की, क्या 12 कहेंगे? 12 या 26? 12 या 56? बताओ, मैंने आपको बताया था इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 12 या 56 कमेंट में बताओ क्या सही हुआ। बताओ जल्दी कमेंट में, बताओ क्या सही होगा, 12 या 56? 12 या 56? चलो जल्दी बताओ कमेंट में देना। आप जब भी क्लास देख रहे हैं इसमें इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली को एनसीटी का दर्जा कब मिला? तो वो आपके 69वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। 100वां संविधान संशोधन बांग्ला भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, सही या नहीं?
आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। 100वां संविधान संशोधन वो आपके भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से ही संबंधित है। इसके बाद मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया है, तो 44वीं संविधान संशोधन है। अगला देखें 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है? तो फर्स्ट संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। ठीक है, कब? 1951, 1951। 104वां संविधान संशोधन आज में मैंने आपको बताया था। क्या ए एंग्लो इंडियन आरक्षण से संबंधित है, SC ST आरक्षण से संबंधित है, GST से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ। पंचायत मैंने अभी बताया आपको, तो 73। GST बताओ तो क्या बताया? 101। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट में SC ST आरक्षण आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद देखते हैं हम किस संशोधन ने निर्देशात्मक सिद्धांतों को सशक्त किया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ किस संशोधन ने किया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य किससे जुड़ी बताना जरा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है SC आपकी दिल्ली प्लस में। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद 101वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया GST से संबंधित है। कब हुआ? देखो आ गया 2017 में हुआ। देखो जिसकी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उनकी डेट बता दी है, उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लें। संपत्ति अधिकार सीमित करना। ठीक है, इसके बाद 29वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद किस संशोधन ने संसद को संविधान संशोधन पर पूर्ण अधिकार दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दर्पण। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दसवां है आपका 10वां है आपका दादर नागर हवेली से। ठीक है, दादर नागर हवेली से। ठीक है, दादर नागर हवेली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम आपका 36वां संविधान संशोधन है। ठीक है, गोवा आपका 56वां संविधान संशोधन है। और अगर हम सम्मिलित करने की बात करें इसको भारत में, तो 12वां संविधान संशोधन है। ठीक है, दमनदीप आपको कमेंट में बताना है, दमनदीप आपको कमेंट में बताना है। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको भी मुझे बताना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं हम 12वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 12वां संविधान संशोधन क्या कहता है? गोवा का भारत में विलय, गोवा का भारत में विलय ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27वां संशोधन किस राज्य के गठन से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नो ये गलत हो गया है। 27वां आपके सिक्किम से क्या है? सिक्किम से तो 36वां संविधान संशोधन है, फिर 27वां कैसे हो जाएगा इधर पर? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सिक्किम जो है वो आपका 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? भारत में राज्य का दर्जा मिला है इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम किस संविधान ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, समवर्ती सूची में मैंने आपको विषय, अब आपको बताना, देखो समवर्ती सूची में मैंने बताया आपको 100 विषय हैं। ठीक है, आपको बताना है राज्य सूची में, आपको बताना है मैंने आपको बताया संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में आपके 100 विषय हैं। आपको बताना है समवर्ती सूची और राज्य सूची इनमें कितने विषय हैं आपको बताना है। ठीक है, इनमें कितने विषय हैं ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए 55वां संविधान संशोधन किस राज्य की विशेष स्थिति से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कल नहीं, आप अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको ये लर्न करने हैं तो मत करना। ठीक है, मत करना, जो मैंने आपको अभी ऊपर जो आपको मैंने थ्योरी में दिए थे वो आपको करना है। ठीक है, और क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं है, आप फिर इनको अभी आप इनको लर्न करेंगे, फिर आप रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास है कि आप कर सकते हैं कि नहीं मैं कर लूँगी, एक बार 2 बार रिवाइज करके मैं कर सकती हूँ, फिर मुझे नहीं भूलेंगे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन आपका पूर्ण राज्य से संबंधित है। ठीक है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, और 65वां संविधान संशोधन किस आयोग का गठन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन करता है? 65वां संविधान संशोधन करता है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यों की भाषा से संबंधित। अगला देखिए आपको, देखो मैंने आपको बताया था 76वां संविधान संशोधन किस राज्य की विशेष आरक्षण कानून को मान्यता देता है? आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु।
52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन देखो मैंने आपको कहा था 52वां संविधान संशोधन आपकी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है आपका, दल बदल है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दल बदल विरोधी संशोधन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 88वां संविधान संशोधन किस नए कर से जुड़ा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको बताना है इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब आपको बताना कि इनमें से 4 भाषाओं का नाम बताना है आपको। ठीक है, और याद रखना है आपको सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 71वां, अब आपको बताना है 52वां। ठीक है, इसके बाद 96वां संविधान संशोधन किस भाषा से संबंधित है, तो उड़ीसा को देखो इस प्रकार से लिखा जाता था, अब इसको किस प्रकार से लिखा जाने लगा, अब इसको इस प्रकार से लिखा जाने लगा, इस प्रकार से लिखा जाने लगा। ओहो, ठीक है, तो 96वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन किस तारीख से लागू हुआ, आपको याद रखना है किससे संबंधित है, जीएसटी। ठीक है, और कब लागू हुए ये आपको आप बताना है। ठीक है, तो देखो आपको 2018 तो आपको पता होगा नहीं। अब 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते, सॉरी, अच्छा अप्रैल, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, जीएसटी लागू हुआ। इसके बाद किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक मिनट। सही आंसर एक मिनट कौन सा था, ए था ना। सही आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं 104वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2020 में लाया गया। ठीक है, इसके बाद 42वां संविधान में कौन सी सूची बदली गई, तो सही आंसर हो जाएगा सभी बदले गए, सब में संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के अधिकार क्या हुए, तो वो क्या हुए हैं, बढ़ाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद